तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इसके अंदर उतने क्वेश्चंस को हमने जो है काफ़ी अच्छे से सीखा। तो इसी तरीके से आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है ये वाला। तो इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कि जो जो हमारे चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे जीडी लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी जो थोड़े अच्छे लेवल पे आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 का पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमारी यहाँ से होगी। अब जैसे यहाँ पे एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, 10% सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। हाँ, क्रय मूल्य पर नहीं है प्रॉफिट, 10% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम 10% को जब निकालेंगे, 10% हमारा कितना हो जाएगा, 1/10। तो जैसे हम क्रय मूल्य के केस में क्या देखते थे, अगर जब क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता था तो जो नीचे वाला पार्ट होता था हमारा वो क्या होता था, सीपी, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होता था, प्रॉफिट। पर यहाँ पे जो लाभ हो रहा है हमें, लाभ किसके ऊपर हो रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो एसपी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, 10 रहेगा, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना रहेगा, 1 का रहेगा। तो जैसे कि एसपी हमारा कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे 10 हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब अगर अगर हम सीपी निकालें तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी डायरेक्ट दिख रहा है हमारा 9 हो जाएगा। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी अगर 9 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 एसपी आ जाएगा। तो सीपी हमारा 9 आ गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है व्यापारी, कितने में बाय कर रहा है, 27 रुपये में। तो ये जो 9 का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 3 के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना, 10 यूनिट। तो 10 को जब दोनों साइड गुना करेंगे, तो 10 को दोनों साइड गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 30। तो ये एसएससी सीपीओ का हमारा एक क्वेश्चन था, आसान सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 144 टॉफीज, 144 टॉफियां बेचने पर महेश को 96 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। उसका हानि प्रतिशत क्या है? अब जैसे 144 टॉफी वो बेच रहा है। अगर मान लें कि हम मार्केट गए और मार्केट से जाके हम पल्स खरीद के लेके आए, 1 रुपए की एक पल्स आती है, 1 रुपए की एक पल्स आती है, तो मतलब 144 पल्स कितने रुपए की आएंगी, 144 पल्स हमारी आ जाएंगी 144 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस अगर हम देखें बाई सेलिंग, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 होने के बाद अब लॉस कितना हो रहा है, 96 टॉफी का। तो 1 रुपये, एक टॉफी पे 1 रुपये का लॉस, तो 96 टॉफी पे कितना लॉस हो जाएगा, 96 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सीपी निकालें तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों सीपी बराबर क्या होता है, अगर मान लो इन दोनों को हम जोड़ें तो 144 और 96 कितना हो जाएगा हमारा, सीधा 240। 240 टॉफी हम खरीद के लाए 240 रुपये में, जिसपे हमें लॉस कितने का हुआ, 96 टॉफी का हुआ। और 96 टॉफी के लॉस होने के बाद जो विक्रय मूल्य हमारा निकल के आया 144 टॉफी का, वो कितना आया, 144 रुपये निकल के आया। तो इसी सीधी बात कहने का मतलब ये है। तो अब हमें करना क्या है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। जैसे साफ साफ ही दिख रहा है लॉस हुआ है, तो हानि हुई है यहाँ पे। तो हानि कितने की हुई है, 96 की, और कितने के ऊपर हुई है, लाभ या हानि हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। तो 96 रुपये की यहाँ पे हानि हुई है, और कितने के ऊपर हुई है, 240 के ऊपर हुई है, गुना 100। तो अगर हम इसको काटें, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 24 चौक कितना हो गया दोस्त, 24 चौक हो गया हमारा 96। 4 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। 40% का क्या हो गया उसको, लॉस हो गया। 40% का लॉस हो गया 96 टॉफी के ऊपर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब हमारा।
हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, 1 रुपये आप मान के करो जिससे आप सेलिंग प्राइस निकाल सको, जिससे आप लॉस निकाल सको, और जिससे आप विक्रय मूल्य भी निकाल सको। तो जैसे विक्रय मूल्य निकाला, लॉस निकाला हमने, सेलिंग प्राइस, तो तीनों को हमने निकाल दिया। और लाभ और हानि निकालने के लिए बस यही पता होना चाहिए हमें। तो जैसे हमें पता चल गया, तो 40% क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि एसएससी सीजीएल का हमारा क्वेश्चन है। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ को 8% तक कम कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भी क्या होगा, एक बहुत आसान सा सवाल। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2850 किसका मान हो जाएगा दोस्त, 114% का मान हो जाएगा। और हमें निकालना किसका मान है, 8% का हो रहा है ना, तो 92 का मान निकालना है। तो डायरेक्ट अगर हम परसेंटेज से परसेंटेज काट दें, अब 114 से अगर हम इसको काटेंगे तो डायरेक्ट कितनी बारी में कट जाएगा हमारा। अगर हम इसको और काट लें, अगर हम 2 से काटें तो 46 बारी में कट जाएगा, और इसको जो है 57 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 57 बारी में कट जाएगा। अब 57 पंजे, देखो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250, और 7 पंजे 35, तो मतलब ये भी कितनी बारी में चला जाएगा, 50 बारी में। तो 50 इंटू 46, 50 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2000 आ जाएगा। उसके बाद 6 और है, 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 40। तो 50 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 2000 प्लस 300 हो जाएगा दोस्त, 2300 रुपये। तो 2300 रुपये क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 2300 रुपये क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल खरीदता है 11 रुपये 10 की दर से। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 11 रुपये की दर से, 11 की दर से, रुपए की नहीं, 11 की दर से 10 रुपये में खरीदता है, और इन्हें 10 की दर से 11 रुपये में बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो सवाल है हमारा, वो आर्टिकल बेस्ड वाला सवाल है। तो इसमें बस करना क्या होता है, हमें जो टोटल आर्टिकल है हमारे, उनको फिक्स करना होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले लिखना है जो हमारा रुपए है, तो सबसे पहले हम इस साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रुपीज़ है वो इस तरफ लिखेंगे, और आर्टिकल को हम लिखेंगे बाद में। और यहाँ पे जो है हम सीपी और एसपी के मान रखेंगे। अब देखो कुछ नहीं करना है, रुपीज़ कितना है 10, और आर्टिकल कितने हैं 11, और कितने में बेच रहा है, सोल्ड देम एट 10। तो आर्टिकल कितने हैं 10, सॉरी आर्टिकल, हाँ आर्टिकल कितने हैं 10, और रुपया कितना है 11। ठीक है, तो इस तरीके से, अब इस तरीके से हमने क्या कर ली, अपनी इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, हमें आर्टिकल को सेम करना है। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो, या अब आर्टिकल को सेम करना है तो इधर मैं 10 से गुना कर दूंगा पूरे में, और इधर मैं 11 से गुना कर दूंगा। तो आर्टिकल एक समान हो जाएंगे, 110 110। तो 110 आर्टिकल हमारे इधर हो जाएंगे, और 110 आर्टिकल ही हमारे बिकेंगे। तो अगर मैं इधर भी 10 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और इधर 10 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी इधर 11 से गुना कर दूंगा क्योंकि 11 से गुना किया है ना। तो यहाँ पर देखो, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरा, 100 रुपये हो जाएगा। और एसपी कितना आ जाएगा, 11 को 11 से गुणा करूंगा तो एसपी कितना आ जाएगा, 121। तो सीपी 100, एसपी 121। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 21 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 21% क्या हो जाएगा, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ना, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आसान आसान से सवाल है ये, बहुत ही आसान लेवल के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो लैपटॉप 20,000 प्रत्येक में बेचे गए, एक 20% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर। पूरे लेन देन में नुकसान या लाभ पता करें। अब जैसे मान लो, इसके बीच कॉन्सेप्ट होता है, अब जैसे मान लो एक वस्तु प्रॉफिट पे बेची जा रही है और एक वस्तु लॉस पे बेची जा रही है, तो डायरेक्ट हमें सीधा यहाँ पे इस तरीके से इसको याद करना है।
डायरेक्ट अगर वो दोनों अमाउंट इक्वल हैं, जैसे 20% और 20% का फायदा और 20% का नुकसान, तो वहाँ उस केस के अंदर डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट हमें जो हमारा रिजल्ट आता है एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। माइनस इसलिए कहते हैं हम क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि इस केस में हमेशा हमें लॉस ही होगा, हमें कभी प्रॉफिट यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो हमेशा हमें लॉस रहेगा, तो हमेशा हमें लॉस रहेगा मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 20% एक्स के बदले में 20 डाल दूँ, कितना हो जाएगा, -20 गुना 20 बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4। तो माइनस का 4% का मतलब क्या हो गया दोस्त, माइनस के 4% का मतलब हो गया भाई, 4% का मतलब होने का मतलब है तो 4% का लॉस हो गया। ये तब की कंडीशन है हमारी जब हमारा प्रॉफिट और लॉस, एक वस्तु पे प्रॉफिट भी उतना ही और दूसरी वस्तु पे लॉस भी उतना ही, प्रतिशत हमारा सेम होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट -x² बटे 100 डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 4% का लॉस जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स अपने आप याद करने रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो मेथड भी लगा के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको नहीं पता वो रेशियो मेथड भी लगा सकता है। एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे, उनमें से इनमें से 40% खिलौनों को 15% की हानि पर और शेष खिलौनों को 1/3% और 20% के लाभ पर बेच दिया। 10% का लाभ कुल अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत पर बेचना पड़ेगा। अब जैसे अ डीलर बॉट सम टॉयज फॉर ₹1800, ही सोल्ड 40% ऑफ दिस एट अ लॉस ऑफ 15% एंड 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एट 20% प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंट should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%। तो ये सवाल हमारा किसका है, एसएससी सीजीएल 2021 का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 40%, 40% कितने में बेच रहा है, 15% पे बेच रहा है, तो मेरे को कुछ इस तरीके का डिजिट मानना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं तीनों के ये प्रॉफिट जो है वो आसानी से डिजिट में अपने कन्वर्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब देखो जैसे 40% लेना है, अगर मैं मान लो 100 को मानता हूँ, 100 को इमेजिन करता हूँ, 100 का 40%, 100 का 40% 40 हो जाएगा। अब उसके बाद जो 60 तो 40%, ठीक है, इसको कितने में बेच रहा है, 15% पे बेच रहा है, और 33 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। तो 20 को कितने में बेच रहा है वो, तो अब बेच रहा है हमारा सोल्ड 40% ऑफ दिस एट 15% लॉस, ठीक है, लॉस पे बेच रहा है, और एंड 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, 1/3% ऑफ द रिमेनिंग, 1/3%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कितने पे बेच रहा है ये, 33 1/% पर, तो मतलब सॉरी सॉरी परसेंट पे, कितने पे बेच रहा है ये, 20% पे बेच रहा है ये, तो 20% पे बेच रहा है, 20% पे बेचने का मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट पे, और बाकी जो 40 आर्टिकल बचे हैं मान लो उसको X% पे बेच रहा है, और इस पे लेन देन पर उसको कितना लाभ हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल हमारे कितने हैं टोटल, 100, अब 100 का 40%, तो 40 आर्टिकल कितने पे बेच रहा है वो, 15% लॉस पे बेच रहा है, और 20 आर्टिकल तो 33 1/3 का मतलब क्या हो गया दोस्त, 1/3, तो 40 40 उसने क्या करे 15%, तो बचे उसके 60, 60 का 33 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर। तो 20 आर्टिकल कितने में बेच रहा है, वो 20% के उस पर बेच रहा है। ठीक है, अब बचे 40 और 20 कितने हो गए 60, और बचे हमारे पास कितने 40, तो 40 को कितने पे बेच रहा है वो, X% पे बेच रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ओवरऑल लॉस है या प्रॉफिट है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट गुना कर दें, एक तो आप एक काम आप ये भी कर सकते हो, अगर रेशियो से देखो तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, दोनों ज़ीरो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कि जैसे अगर मान लो मैं इसको 10 ही मान लूँ,
तो 10 में से 4 आर्टिकल वो कितने पे बेच रहा है, -15% प्रॉफिट पे, -15% लॉस पे बेच रहा है। अब बचे दो, दो आर्टिकल कितने पे बेच रहा है, वो 20% पे बेच रहा है। और बचे उसके बाद चार, चार आर्टिकल वो कितने पे बेच रहा है, X% पे बेच रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो उसको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, ओवरऑल लाभ उसको हो रहा है 10% का। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अगर हम इसको डायरेक्ट गुना कर दें, 4 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -60। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, +40। 4 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। और बटे में आर्टिकल टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और ये है किसके बराबर, 10 के बराबर है। 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे 20, -60 + 40 कितना हो जाएगा दोस्त, -20। तो -20 + 4x बराबर, और इस 10 को इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये माइनस का 20 उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 20। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 120। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30% का क्या होगा, इन चार आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा। तो 30% क्या हो जाएगा इसका, एकदम हमारा सही जवाब आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में अक्सर आता है। और ये हमेशा आता है, हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, चाहे एसएससी जी का सवाल हो, चाहे एसएससी एचएसएल का एग्जाम हो, कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिख जाता है। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल हमारा ये है, इफ 2/3 ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एज 25% प्रॉफिट, 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट 20% लॉस, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द प्रॉफिट ऑफ 33/12 इज ऑब्टेन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि 2/3 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, उनमें से 20% को 20% की हानि पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो 33/12 का लाभ प्राप्त होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे 2/3 वस्तु हैं, 25% पर लाभ पर बेचा जा रहा है, 2/3 वस्तु को, उनमें से 20%, अगर हम वस्तु अब टोटल 3 माने, अगर 3 मानेंगे तो 2 का तो आप देख लोगे, यहाँ 25% पे बेचा जा रहा है, पर जो एक बचा है उसका 20% अगर हम देखेंगे, उसका अगर हम 20% देखेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर उसका 20% देखेंगे तो एक का 20% हमें लेना पड़ेगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 0.2, और बाकी हमारा बचेगा कितना, 0.8। तो इस तरीके से लेके भी कर सकते हो, बट नंबर ऐसा हमेशा सेलेक्ट करके देखो कि जिसको काटने में हमेशा हमें आसानी रहे। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखें, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखें, 2/3 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 100 अगर हम मैं मानूँ, 100 अगर मैं मानूँ तो 100 का 2/3, इसका मैं नहीं कर पाऊंगा, 100 का 2/3 मुझे पता है, 100 का 2/3 मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं 150 लेके चलूँ, अगर मैं मान लो 150 लेके चलता हूँ, 150 का 2/3 मैं आराम से कर लूंगा। 150 का 2/3 कितना हो जाएगा दोस्त, 150 का 2/3 मेरा हो जाएगा कितना, 150 को 2/3 जैसे कि सीधा दिख रहा है, 150 का 2/3 कितना हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट 100 हो जाएगा। तो 100 वस्तुओं को कितने पे बेच रहा हूँ मैं, 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ देम, अब एट 20%, 25% प्रॉफिट, 20% ऑफ देम का मतलब कितना हो गया, 20% ऑफ देम का मतलब कितना हो गया, 150 का 20% कितना हो गया, 30 वस्तुओं को कितने पे बेच रहा हूँ, 20% लॉस पे बेच रहा हूँ। और बाकी बची वस्तुएं अब कितनी, 150 में से 100 चली गई, 30 चली गई, और बची वस्तुएं हमारे पास कितनी है, 20, और उनको कितने पे बेच रहा हूँ मैं, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। देन द प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड। अब जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज में दिया होता था हमें कि इतना परसेंट होता था, बट यहाँ हमें नंबर में दे रखा है। तो नंबर में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे मान लो यहाँ से मैं ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो काट लूँ, ये नंबर बड़ा इसलिए लेता हूँ मैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी रहे, कि जीरो वीरो होती है तो काटा जो है हमेशा आसान हो जाता है। तो 25 को 10 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 250, माइनस 3 को 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60, और 20 को 2 से गुणा गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40, और टोटल कितना हो जाएगा, 10, 3 और 2, टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 15। और ये ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो 250 में से 60 जाएगा तो 90, 190, 190 में 40 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 200,
230 बटे 15%, ये क्या हो रहा है, ओवरऑल इस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल इस पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमें किसका मान दे रखा है, 33 1/2 का मान दे रखा है। तो 33 1/2 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 230 बटे 15% की वैल्यू दे रखी है। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप का, पूरा 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप का पूरा 100% होता है, तो डायरेक्ट यहाँ मैं 100% से गुणा करूँगा, तो ये मेरा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा। तो 15 ऊपर जाने के बाद होगा क्या दोस्त, 33 12 गुना 15 गुना 10/23, ये हो जाएगा मेरा। अब देखो अगर मैं इसको काटूँ, 23 एकम कितना हो जाएगा, 23 10, उसके बाद कितना बचेगा 10, उसके बाद 101, 101 23 से कितनी बारी में जाएगा, 23 चौक कितना हो जाएगा 92, उसके बाद 9 दशमलव लगेगा, फिर 14.4। अब 14.4 को 15 से जब हम गुणा करेंगे, 14.4 को 15 से, 15 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। उसके बाद 15 को 15 को 0.4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को 0.4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 216, 216। उसके बाद ये दशमलव नीचे आ गया, 14.4 को इससे किया 216, ये जीरो से हमने जीरो काट दी यहाँ पे। उसके बाद 14, इसको पूरा काटा, 14.4 आ गया। 14.4 आने के बाद 15 से हमने इसको गुणा किया, तो 210 प्लस 6 कितना आ गया, 216, 216। और ये 0.4, सॉरी ये 14.4 नहीं होगा ये, सॉरी सॉरी। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो देखो 23 से एक बारी में जाएगा तो 10 बचेगा, 23 चौक, उसके बाद कितना हो गया 92, उसके बाद कितना बचा 9, 9 बचा, 23 से कम, एक सेकेंड। अगर हम इसको काटें पूरे को, जैसे अगर मान लीजिए तो अगर हम काटते हैं 33 12, 33 12 को 23 से हमने काटा तो पहले कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में, उसके बाद 10 बचा, 10 के बाद एक बचा है, तो 101 को 23 से जब हम काटेंगे तो ये 14 बारी में जाएगा, 14 बारी में जाएगा। उसके बाद 101 में से 92 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9 बचेगा। तो 9 बचने के बाद कितनी बारी में कट जाएगा ये, 9 बचने के बाद ये हमारा कट जाएगा, और आया हमारा 33 12। इसको जब हम काटा, इसको जब हम काटेंगे तो एक बारी में कट जाएगा। उसके बाद 23 एकम 23, उसके बाद कितना बचेगा हमारा 10, 101, तो 23 चार बारी में कट जाएगा तो 92, उसके बाद कितना बचा 9, तो 9 और 1 91 हो गया। 23 से इसको काटें 10, एक बचा, तो 13 चौक कितना हो गया 92 हो गया, 14.4। एकम 23, 10 बचा, उसके बाद 1 चौक 92, उसके बाद 9 बचा, 9 के बाद फिर दशमलव लिया, दशमलव लेंगे तो 14.4 ही तो आना चाहिए, 14.4 ही आएगा। 14.4 को जब 15 से गुणा करेंगे, आप बात आ तो वही रहा है 14.4 ही। 14.4 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, और 210 + 6।
अरे सॉरी सॉरी, दशमलव नहीं आएगा दोस्त, दस सही तो कट रहा है वो, गलती हो रही थी यार। 33 12 है ना, तो पूरा कट रहा है हमारा 144 से। 144 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव ना हट के 2160 हो जाएगा। और 2160 को उसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21,000। 21,600 इसका करेक्ट आंसर एकदम आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा दिमाग पता नहीं क्या हो गया था यार, समझ नहीं आई। ऑनलाइन होता, अगर लाइव पढ़ा रहा होता तो शायद पता लग जाता तुरंत। क्या हो जाएगा इसका एकदम, 21,600 क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है। अब जैसे मान लीजिए रमेश क्या करता है, एक प्लॉट खरीदता है 96,000 रुपये में, और 2/5 भाग भेजता है उसका, बेचता है उसका 6% लॉस पे। रमेश 96,000 रुपये में एक भूखंड खरीदता है, वह इसमें से 2/5 भाग को 6% की हानि पर बेचता है। वह शेष भूमि को बेचकर पूरे लेन देन पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो पूरे लेन देन पर वो कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। जिसमें से ये हमारे क्या होते हैं, टोटल भाग जो 5 होगा हमारा, वो क्या है, टोटल भाग होगा। 5 में से 2 भाग को कितने प्रतिशत पे बेच रहा है, जैसे मान लो हमारे 5 भाग हैं। अब 5 में से 2 भाग को वो कितने पे बेच रहा है, 6% की हानि पे बेच रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद भाग हमारे बचे कितने, 3। 3 भाग बचे। अब 3 भाग को मान लो X% पे बेच रहा है, और जो पूरे लेन देन पर उसको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 को 6 से गुणा करो, कितना आ गया, -12। 3 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। और टोटल भाग हैं कितने हमारे, 5। और ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। 5 को 10 से गुणा किया 50, तो कितना हो जाएगा, -12 + 3x बराबर कितना हो जाएगा, 50। 3x बराबर, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 62/3%। तो 62/3% क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो 62/3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60, 60 और 2 62, तो 62/3 ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल जो है 291 रुपये में बेचा जाता है, तो 3% की हानि होती है। 8% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब 8% का हमें लाभ कमाना है, तो पहले तो जब 291 में मैंने बेचा तो 3% की हानि हुई, तो 291 क्या किसका मान होगा, 97% का होगा, क्योंकि 3% हानि पे बेचा है ना। 100, कोई भी वस्तु अपने आप का कितनी होगी, पूरे 100% होगी। अगर उसको 3% की हानि पे बेचा है तो मतलब कितने में बेचा है चीज को, 97 में बेचा है। तो 291 का माल, 291 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 97% के बराबर हो जाएगी। अब 8% का लाभ कमाना है, तो 100 में 8% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 108 में बेचना पड़ेगा। तो 108% में उसको करना पड़ेगा। तो ये परसेंट से हम परसेंट काटेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 बारी में कट जाएगा, तो 108 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रुपये का एकदम सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक व्यापारी ने 5 वस्तुओं में 4 खरीदी, उसने सभी वस्तु को 5 रुपये, 5 आर्टिकल, 5 5 वस्तुएं 4 रुपये में खरीदी, सॉरी 5 वस्तुएं 4 में खरीदी, मतलब तो इंग्लिश में पढ़ लो। अ ट्रेडर बॉट सम आर्टिकल्स एट 4 फॉर ₹5। तो 4 आर्टिकल खरीदे उसने कितने, 5 रुपए में। अब जैसे वही वाला हिसाब है जो पहले रुपए को हम लिख रहे थे, ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड सवाल है, आर्टिकल के ऊपर बेस्ड सवाल है। यहाँ पे हमने क्या करा, पहले हमने रुपए को लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने किसको लिखा, पहले हमने रुपए को लिखा, उसके बाद हमने किसको लिखा, आर्टिकल को लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमने सीपी डाला और यहाँ पे हमने एसपी डाला। तो यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल कितने,
4 और पैसा कितना है 5 रुपये। और सोल्ड, सोल्ड कितने में किया है, आर्टिकल कितने हमारे 5, बेचा कितने 7 रुपये में। अब इस केस में हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा अपने आर्टिकल बराबर करने हैं। तो आर्टिकल बराबर करने हैं मतलब ये वाली चीज़ हमें बराबर करनी है। तो इधर मैं गुना करूँगा 5 से और इधर भी मैं गुना करूँगा 5 से, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल समझने वाली है कि क्योंकि जितने आर्टिकल, मान लो मैं को 5 टॉपी खरीद के ला रहा हूँ तो मैं भाई 5 टॉपी तो बेचूंगा, 6 या 7 क्यों बेचूंगा। तो यहाँ पे मैं जितने आर्टिकल खरीद के लाया उतने ही आर्टिकल मैं वापस से बेचूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा ये, और यहाँ 4 से गुणा होगा। 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 25 आ गई। और एसपी के 7 चौक कितना हो गया, 23 हो गया। अब प्रॉफिट कितने का आ रहा है, का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, लाभ जो हम हमेशा की निकालते हैं वो क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, गुना 100। नहीं नहीं एक, अब देखो यहाँ पे इस बात को अगर हम समझे तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, रुपए का लाभ हो रहा है, कितने आर्टिकल पे हो रहा है, 20 आर्टिकल पे हो रहा है। तो 3 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। इसने बताया कि हमें 18 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, तो 18 रुपए का लाभ हमें प्राप्त हुआ है कितने आर्टिकल पर, 3 आर्टिकल पर। कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, 3 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, सॉरी हमें 20 आर्टिकल पर। तो अब देखो 18 रुपए का, 18 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 18 रुपए करने के लिए इसको हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। इधर भी जब हम 6 से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, तो 120। इसके कहने का मतलब ये 120 आर्टिकल पे जो हमें लाभ होगा वो कितना होगा, हमें 18 रुपये 18 रुपये होगा। तो 20 क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, का जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं। अनुज एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपये कम पर बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अनुज वांट्स टू सेल द क्लॉक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ही ही बॉट इट एट 10%। अब मान लो 100 रुपये का माल था, ने कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा। ठीक है, सीधा पहली लाइन तो यहाँ क्लियर हो गई। अगर वो 10% कम में खरीदता, अगर 100x की चीज, अगर मान लो इसमें से 10x में निकाल दूँ, कितने में खरीदेगा हमारा, 90x में खरीदेगा। हाँ, 10 रुपये कम में खरीदता एंड सोल्ड इट एट रुपीज़ 30 रुपये लेस। सोल्ड कितने में किया था, 120 में। अगर मैं वापस से निकाल दूँ, उसके बाद गेन कितना हो रहा है, प्रतिशत का। तो 20% का गेन का मतलब क्या है, अब क्रय मूल्य का अपने 1/5। तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो गेन में बेच रहा है तो 5 में एक ज़्यादा। तो क्रय मूल्य का कितने में बेच रहा है वो अपने आप का, 6/5 में बेच रहा है, जो कि किसके बराबर है, 120x माइनस। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, 30 अगर डायरेक्ट इधर से कॉमन निकाल लें, जीरो से जीरो भी काट सकते हो, जीरो 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 सारी गई। 9x × 6 कितना हो जाएगा हमारा, 54x। और 5 को 12 पंजे 60, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो -15। अब यहाँ 54 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 15 इधर आ जाएगा तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 15/6। 15/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/, x का मान कितना आ गया, 5/2। तो 5/2 अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देखें तो अगर 5/2 हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस है कितना हमारा, 100x। 100 गुना 5/2 अगर हम देखें तो 50 बाजी में कट जाएगा, और 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये क्या हो जाएगी उस घड़ी की कीमत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हमारा ऑप्शन सी, एकदम सही जवाब इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। ये भी एसएससी वाला है, बस कुछ नहीं है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 31% का नुकसान होने का मतलब कितना है, ये जो वस्तु है हमारी बेची कितने में गई, 70% पे बेची गई। ठीक है, अब उसको
इस पर लाभ कितना कमाना है, इस पर लाभ कितना कमाना है, 31% का। तो 131% पर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाभ कितना कमाना है, 31% का कमाना है। तो 100 पे 31% में अगर और एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो 131% मैं एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 71 से सीधा 5 बारी में कट जाएगा। 131 को 5 से गुना करेंगे, 130 पंजे कितना हो गया, 650। एक को 5 से करेंगे तो 5, 650 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 55 रुपये। 55 रुपये क्या हो जाएगा इसका एकदम जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 55 टॉफियां बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी का लाभ कमाता है। अब जैसे मान लो 1 रुपए की एक टॉफी है, वो सेम वही कॉन्सेप्ट है, एसएससी का ये सवाल है। 55 टॉफी, अगर एक टॉफी वो 1 रुपए में बेच रहा है तो 55 टॉफियां कितने में बेचेगा वो, 55 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 55 टॉफी होगा, 55 रुपये हो जाएगा। और 11 टॉफी का लाभ, तो प्रॉफिट 1 रुपये एक टॉफी का प्रॉफिट, तो 11 टॉफी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य सीधा कितना हो जाएगा, 55 - 11 कितना हो जाएगा दोस्त, 44। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हमें सीधा दिख रहा है 11 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 44। हाँ, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा एकदम जवाब हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही जवाब इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, अब जैसे मान लो 7 आर्टिकल का एसपी, क्या क्या क्वेश्चन, तो डायरेक्ट शुरू करते ही लिखना शुरू कर दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8, कॉस्ट प्राइस एसपी को इसके नीचे ले आओ, 7/8 कितना हो जाएगा, ये 8 इसके नीचे आ जाएगा कि भाई एसपी 7 है, एसपी 8 है। यहाँ प्रॉफिट कितने का जा रहा है, एक का प्रॉफिट जा रहा है, और सीपी कितना है 7। एक का प्रॉफिट 7 के ऊपर, जो कि कितना होता है 14 दशमलव, 1/7 का मान कितना होता है भाई, 14.28%, जो कि हमारा क्या होता है, एक परसेंटेज रिजल्ट भी होता है, और ये हमें याद होना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक खुदरा विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा, उसने 15% हानि पर एक तिहाई बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अब मान लो इस क्वेश्चन में इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जब हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तब। तो परसेंटेज जब हमसे पूछ रहा है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही लिखा है, चाहे वहाँ 10 लाख लिख लो चाहे वहाँ 20 लाख लिख लो। तो उसमें यहाँ पे हमें करना क्या है, अब जैसे मान लो टोटल आर्टिकल हमारे 3, एक तिहाई है ना। अब देखो, एक तिहाई, 3 का एक तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। का जो एक पार्ट है वो कितने पर बेच रहा है, वो 15% के लॉस पे बेच रहा है। और बचे 2 पार्ट, वो बताना हमें कितने प्रतिशत पे बेच रहा है। तो जिससे कि क्या हो जाए, उसका जो ओवरऑल लाभ प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो जाए हमारे, 15% हो जाए। तो कुछ नहीं, एक को 15 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, 2 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और टोटल आर्टिकल है हमारे कितने, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45, -15 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, परसेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा x का। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंट का क्या हो जाएगा एकदम जवाब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट अ रेट ऑफ 10 for। अब देखो ये सेम उसी टाइप का सवाल है हमारा, है ना, वही करना है अपना। रुपया जो है पहले लिखो, यहाँ पे हमारा क्या आता है, सीपी एसपी। तो यहाँ पे क्या आता है, रुपया आता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, आर्टिकल होते हैं वो आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, 10 आर्टिकल कितने की दर से, 10 के बाद फोल्ड दें, ऑफ 6 और ₹40, आर्टिकल 40 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल बराबर करने होते हैं। आर्टिकल बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 8 से गुणा,
हाँ कर दो सर, 8 से करूँगा मैं। 15 8 कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 120, और एस पी कितना हो जाएगा हमारा। डायरेक्ट कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 80 का प्रॉफिट आ रहा है। 80 का प्रॉफिट आ रहा है, कितने के ऊपर आ रहा है, 120 के ऊपर आ रहा है। तो गुना, जीरो से जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 2/3 किसका मान होता है दोस्त, 66, 6.7% का हमारा 2/3 का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अनु ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 480 रुपये, यदि वह 400 रुपये में बेचती, प्रारंभिक लाभ के बराबर हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने आपको शॉर्ट में भी आया हुआ है। जैसे मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की मैं शॉर्ट्स डालता हूँ जो इम्पोर्टेंट हमारे काम में। तो बस कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले सीपी को बीच में लिखो, जो कम है उसको पीछे लिख दो, जो बड़ा है उसको आगे लिख। अब देखो लाइन में क्या लिखा है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। तो अगर 1 रुपए की हानि होती है तो लाभ कितने का है, 2 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं, 480 और 400 का अंतर कितना होता है हमारा, 80, और 3 और 1 टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 4, कितना हो जाएगा 20। तो एक का मान 20 के बराबर हो गया, तो 400 में 20 जोड़ोगे तो सीपी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 420 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से घटाना भी चाहो तो तीन, एक का मान 20 तो 3 का मान 60, तो 3 का मान 60, 480 में से 60 जाएगा तो भी कितना आ जाएगा, 420। चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, आंसर 420 निकल के ही आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट इज सोल्ड। एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूँ खरीदता है, का 20% 25% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष को कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए। अब देखो 20% पार्ट जो है, प्रतिशत पार्ट जो है कितने में बेच रहा है, प्रतिशत। अब जैसे मान लो 20% का मतलब कितना हो गया दोस्त, 1/5। तो 5 में से एक पार्ट कितने पे बेच रहा है वो, 5 में से एक पार्ट वो कितने पे, 25% लॉस पे। बाकी जो 4 पार्ट है वो कितने पे बेचेगा, पूरे लेन देन पर उसको क्या हो जाए, 25% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो एक को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -25। 4 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और 1 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल 5। और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा टोटल किसके बराबर है, 25। तो 5 को 25 से 125, तो -25 + 4x बराबर किसके हो जाएगा, 100। तो ये माइनस का 25 उधर जाके +25 हो जाएगा, 125 + 25 कितना हो जाएगा, 150। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 150। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 150 और 150 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 75/2। और 75/2 कितना होता है दोस्त, 37.5। 37.5 क्या हो जाएगा, का एकदम सही जवाब हमारा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का एकदम जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ अर्जित होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब जैसे एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर, तो जैसे मान लो 10% का मान किसके बराबर है दोस्त, 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु को 10 में एक प्रॉफिट, तो मतलब वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 11 में बेचा जा रहा है। 11 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्त, 2200 के बराबर है। 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 2200 के बराबर है। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। 2 से अगर हम काटेंगे तो 10 का मान, 10 जो कि हमारा क्या है, सी है। 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो सीपी हमारा 2000 आ गया। और उसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 2600 में बेचा जा रहा है। तो 2000 की को कितने में बेचा जा रहा है, 2600 में बेचा जा रहा है। तो 600 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 2000 के ऊपर, गुना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 3
कट जाएगा, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। जहाँ से हमने पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य से जब हमने उसको 600 रुपये में बेचा तो हमने देखा लाभ 600 रुपये का हुआ, और लाभ हमेशा होता किसके ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो क्रय मूल्य के ऊपर निकाल के हमने जो है प्रतिशत निकाल दिया, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। A man sells two articles for rupees 8,000 each. No loss and no gain overall transaction. If one was sold at a gain of 25%, then other is sold at a loss of। क्या, अब लेन देन में नो प्रॉफिट और नो लॉस, एक को कितने में बेचा। अब देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो 25% लाभ पर बेचा, 25% का मान 1/4, मतलब 4 की चीज़ एक लाभ पे बेची तो कितने में बेची, 4 का माल कितने में बेचा, 5 पे बेचा। अब देखो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या लिखा है, दोनों वस्तुओं को 8,000 रुपये में बेचता है, मतलब दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य हमारा समान है। तो यहाँ पे तो हमें पता है भाई विक्रय मूल्य हमारा 5 है। अब दोनों को सेम में बेच रहा है तो भाई मुझे यहाँ भी तो 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 में बेच रहा है, वहाँ भी 5 में बेच रहा है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, हमारा समान है। तो दोनों का विक्रय मूल्य हमारा समान है। ठीक है, तो अब देखो 5 और 5 कितना हो गया, 10। अब 10 की चीज को 10 में मैं बेचूंगा, अगर 10 की चीज को मैं 10 में बेचूंगा तभी तो उस पर मेरे को नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। तो मेरे को यहाँ पे कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे मुझे 6 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी मैं टोटल मिला के 10 की वस्तु को 10 में बेच पाऊंगा। तो 10 की वस्तु को मैं 10 में तभी बेच पाऊंगा जब यहाँ पे मैं 6 डालूंगा। तो 6, अब यहाँ से अगर हम लॉस देखें तो कितने का लॉस हुआ है, एक का लॉस जा रहा है, दूसरे वाले पे एक का लॉस जा रहा है, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, और गुना, तो ये दोस्त कितना हो जाएगा, सीधा हमारा 16 2/प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही जवाब हमारा। ठीक है, अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुओं को 4800 रुपये में बेचा गया। अब देखो ये भी नो लॉस नो प्रॉफिट, यदि एक पर 20% का लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु पर कितनी हानि हुई, दूसरी वस्तुओं पर हानि कितनी हुई। ठीक है, अब देखो मान लो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 5 का सामान ए में बेचा गया। अब इस वाले केस में हमेशा क्या करना है, विक्रय मूल्य हमेशा क्या रखना है, हमें सेम रखना है। तो एक का 6 है तो दूसरे का भी 6 होगा, तो टोटल यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। अगर यहाँ से हम देखें तो 6 और 6 12, तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा कि यहाँ 12 आ जाए, यहाँ पे मैं 7 और रखूंगा तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 12। तो 12 रुपए की चीज़ 12 रुपये में बेच दी, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 12 रुपए की चीज़ 12 रुपये में बेच दी, तो एक का लॉस कितने के ऊपर, 7 के ऊपर गुना 100। एक का लॉस 7 के ऊपर हो गया तो मतलब कितना हो गया ये, 14.28%। 14.28% क्या हो गया, इसको दूसरे वाले पे हानि होगी। ठीक है, 14.28%, शायद ऑप्शन गलत है ये। तो 14.28% क्या होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा। तो आज की प्रॉफिट लॉस की हमारी क्लास थी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी, ये आपका जो है बेईमान दुकानदार, डिस्काउंट, इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हैं प्रॉफिट लॉस के तो हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।